नमस्कार दर्शकों, आप सभी को उगादि की ढेरों शुभकामनाएं। उगादि यानी तेलुगु समुदाय का नववर्ष। हम तेलुगु समुदाय के नववर्ष में यहाँ के लोग ये मानते हैं कि इस दिन श्री ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को रचा था और इसी के चलते ये इस दिन को अपने नए वर्ष के रूप में पालन करते हैं। तो यहाँ पे हम डेयरी फार्म के सीतारामा टेम्पल में आ गए हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं इस पर्व को मनाने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो आज हम भी इनकी खुशियों में शामिल होंगे और आप सभी का इसी के साथ स्वागत है हमारे कार्यक्रम बस एक मिनट में, जहाँ हम इलेक्शंस की भी बातचीत करेंगे इन्हीं के साथ। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इन्हीं से जानते हैं इनके इस पर्व के बारे में और इनसे ये भी जानते हैं कि हमारे पूरे देश में अभी जो महापर्व चल रहा है यानी चुनाव का महापर्व, इसके बारे में ये कितना जानते हैं, कितना जानकार है, हमें क्या बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और बातचीत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। मी अंदरिकी स्वागतम। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि उगादि जो आप अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है क्या? అందరికీ క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। ఉగాది అంటే యుగానికి ఆరంభం। ఇది తెలుగువారి మొదటి పండగ। ఇది చైత్ర మాసంలో వస్తుంది। ఈ పండుగ రోజున ఉదయాన్నే లేచి అభ్యంగ స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు ధరించి ఉగాది పచ్చడి తయారు చేసుకుని షడ్రుచుల సమ్మేళనంతో చేసిన ఉప్పు, పులుపు, తీపి, కారం, వగరు, చేదు ఈ 6 రుచులతో కలిపిన పచ్చడిని తయారు చేసుకుని ముందుగా భగవంతునికి నివేదించి తర్వాత మనందరం స్వీకరించాలి। ఇలా చేయడం వల్ల మనకి జీవితంలో వచ్చే కష్టసుఖాలను అనుభవించే శక్తి వస్తుందని నానుడి। అందుకని మన పెద్దవాళ్ళు ఇది ఆచారంగా పెట్టారు। बहुत बढ़िया आपने कहा। मुझे पूरा तो नहीं समझ आया, लेकिन जितना मुझे लगता है इन्होंने ये बोला है कि उगादि चैत्र मास में मनाई जाती है और जैसे कि 6 ऋतुएं होती हैं उसी तरह 6 ऋतुओं को सिग्निफाई करते हुए ये 6 चीज़ें इन्होंने लिया है, जिनसे ये पचड़ी नाम का एक डिश, उगादि पचड़ी जिसे कहा जाता है, वो तैयार करेंगी। और इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जितनी भी इमोशंस है, जैसे सुख, दुख, क्रोध, इन सभी इमोशंस को मिलाकर ही हमारा पूरा जीवन बनता है। तो उसी चीज़ को ये बताती है। सही बोला मैंने? बिल्कुल। आप सभी को उगादि का शुभकामनाएं। तो जैसे कि हमारे तेलुगु नववर्ष में चैत्र मास में शुरू होता है और उसमें वसंत ऋतु का आगमन भी होता है। तो इसीलिए हमें 6 जैसा आपने कहा था कि 6 क्या बोलते हैं ऋतुएं का, तो उसी को बैलेंस करने के लिए ये सब चीज़ों को सम्मेलन हम लोग करते हैं। जैसा कि कड़वापन है, खट्टापन है, मीठा है, तीखा है और वगैरह मीन्स बैलेंस, वो सबको बैलेंस करने के लिए होता है। जिसमें होता है आम सिट्रस के लिए और नींबू वृक्ष मीन्स नीम का फूल, गुड़ और ग्रीन चिल्ली और खट्टा, ये सब मिला के हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग इसके बाद में हम लोग अभी वसंत ऋतु में धूप बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद में फिर बारिश होगा। तो हम लोग मौसम को ये सब उसके बाद में आने वाले मौसम संभालने के लिए वो सब के लिए हम लोग वो खा के अपना आप को तैयार करते हैं, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि ये सब खाने से हम लोग को वो सब सहन कर सकेंगे। हम लोग बारिश का जो आने वाला बारिश में वो सबको सहन कर सकेंगे, वो एक है। और उसमें हम लोग उगादि मीन्स युग का आरंभ होता है, उगादि मीन्स। तो इसीलिए हम लोग बाकी जो न्यू ईयर है वो सब रात को आता है, रात को चले जाता है। बस ये है सुबह दिन को आता है। दिन के समय सभी लोग सुबह सुबह तिल्ली तेल से सर में लगा के नहाते, गर्म पानी नहाते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं। और ये जो उगादि पचड़ी, पचड़ी बोलते हैं, पचड़ी चटनी, उगादि पचड़ी बना के हम लोग फर्स्ट भगवान को, ईश्वर को निवेदन करते हैं। उसके बाद में हमारे घर में सभी को प्रसाद के रूप में देते हैं, आसपास में सभी को देते हैं। और बच्चे लोग उस दिन एक त्यौहार ही सोच लीजिए, उस तरह सब त्यौहार बना के खुशियाँ मनाते हैं हम लोग। यही है उगादि का मीनिंग होता है। बहुत ही सुंदर आपने इस पर्व को एक्सप्लेन किया, मुझे भी बहुत सारी बातें जानने को मिली। लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि एक और बहुत बड़ा पर्व चल रहा है कई दिनों से, हमारे जो इलेक्शंस का पर्व चल रहा है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं, आप सभी तैयार हैं इलेक्शंस में वोट डालने के लिए?
तैयार है, वेरी गुड। तो आपसे हम इसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल जो आप सभी जानते होंगे। हम भारतीय नागरिक होने के मतलब उस हिसाब से हमें ये पता भी होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें नहीं भी पता है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है ये कार्यक्रम। इसमें हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, क्विज़ जैसा, जहाँ पे आप सभी को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यदि आपने सही जवाब दिया तो आप ही से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर दोनों के आपने सही जवाब दे दिए तो आपको एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा। जी, एक छोटा सा भेंट दिया जाएगा। आप लोगों ने ऐसा कोई रियलिटी शो देखा है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें एक लाइफलाइन वर्ड होता है? लाइफलाइन केबीसी देखा है, राइट। केबीसी में आप देखते होंगे लाइफलाइंस यूज़ होते हैं, तो हम लोग भी लाइफलाइन रखेंगे। लाइफलाइन यानी कि कहीं अगर आप अटक गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, दुविधा में है, तो आप उस लाइफलाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप अपने आसपास में जो भी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब होगा, या फिर अगर आपको लगता है आपके जानकार में कोई है जो आपको फ़ोन पे बता सकते हैं तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है बस 1 मिनट, ये सभी चीज़ें आपको 1 मिनट में करनी है और जवाब 1 मिनट में आपको देना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? क्वेश्चन सुनने से पहले देखते हैं कितना कॉन्फिडेंट है, कौन जवाब देना चाहेगा? बताइए, हाथ ऊंचा कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देना चाहेंगे? चलिए, बढ़िया। तो हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरे नाम कल्याणी। कल्याणी जी, हम आपसे पहला जो सवाल करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक सवाल है, क्योंकि हम अंडमान में रहते हैं, हम सभी को पता ही होगा। तो आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे जनरल इलेक्शंस किस दिन में होने वाले हैं अंडमान में? अप्रैल 19। बहुत ही बढ़िया, अप्रैल 19, बिल्कुल सही जवाब। अप्रैल 19 को होने वाले। और आप मुख्य भूमि में कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया। तो आंध्र प्रदेश में जनरल इलेक्शंस कब होने वाले, ये आपका दूसरा सवाल है। May 30। अरे वाह, क्या बात है। मतलब पहला ही जो आपने सवाल का जवाब दिया था, मुझे समझ आ गया था कि दूसरा सवाल भी आप फोड़ने वाली हैं। तो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है, दोनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई हमारे इस गेम की। जैसे कि आपने दोनों ही सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और आपने दर्शाया कि आप एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। तो इसी के चलते हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इलेक्शंस को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? మాకు మంచి నాయకుడు కావాలి, అందుకని మేమందరం ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకుంటాం. మమ్మల్ని పాలించడానికి, మాకు చక్కని అవకాశాలు ఇవ్వడానికి, మంచిగా చూసుకోవడానికి ఒక నాయకుడు కావాలి మాకు, అందుకని ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకుంటున్నాం. बहुत अच्छा बोला आपने। अब दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी कोई इस चीज़ को हिंदी में भी ट्रांसलेट करें। उनका मानना है कि हमारे लिए एक सक्षम लीडर चाहिए होता है, इसीलिए हम इलेक्शन द्वारा उनका चुनाव करते हैं ताकि हमारी जिम्मेदारियाँ सभी है उनका द्वारा निभा पाए। बस वही। कितना अच्छा इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हम सभी ये सोचते हैं कि हमें अपनी राइट्स मिलनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारियों को आप अपने उम्मीदवारों के थ्रू पालन करती हैं। ये बहुत अच्छा आपने कहा। तो कल्याणी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिए दोनों सवालों के, और इसलिए कल्याणी जी को ये छोटा सा तोहफा दिया जाएगा उपहार के रूप में। यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ सामग्री रखी है इन्होंने, तो ये क्या सामग्री है और इनसे आप क्या करने वाले हैं? ఇవన్నీ సామగ్రితో కూడా మేము ఇప్పుడు ఉగాది పచ్చడి తయారు చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి వేస్తారండి మీరు దాంట్లో, ఫస్ట్ బెల్లం వేయండి దాంట్లో. ఓకే, బెల్లం వేస్తారు కదా, దాని తర్వాత అన్నమాట అది కట్ట వేయండి, పులుపు, చింతపండు పులుపు గుజ్జు.
దాంట్లో మామిడికాయ ముక్కలు చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేశారు కదా అవి వేయండి. उगादी का हिंदी में अचार बोलते हैं. पहले हम गुड़ डालें, उसके बाद हम खट्टा डालें, अभी आम के टुकड़े डालें. తర్వాత వచ్చేసి మామిడి పువ్వు వేయండి దాంట్లో, వేప పువ్వు. उसके बाद नीम के फ्लावर लिए थे, फूल लिए थे. మిరపకాయ ముక్కలు వేయండి దాంట్లో. उसके बाद ग्रीन चिल्ली लिए. దాని తర్వాత ఉప్పు వేయండి దాంట్లో. उसके बाद नमक डाले हम. తర్వాత వచ్చేసి అరటిపళ్ళు ముక్కలు చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసి దాంట్లో వేయాలి. उसके बाद केले को टुकड़ा कर कर डाल रहे हैं. తర్వాత దాంట్లో కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకొని మొత్తానికి మంచిగా మిక్స్ చేయాలి. पानी डाले, अभी पानी डालकर मिलाए. ఇప్పుడు మొత్తానికి ఉగాది పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ వచ్చేసి మన రాముల వారికి నైవేద్యంగా పెట్టేసి దాని తర్వాత మనమందరికీ ఉగాది పచ్చడి ప్రసాదంగా తీసుకుంటామా. अभी रेडी हो गया उगादी का अचार. अभी भगवान को भोग चढ़ाकर फिर हम लोग सब बांट के खाएंगे प्रसाद के रूप में. हम इसको बहुत ही हमें बहुत खुशी है. तो यहाँ पर उगादी पचड़ी तैयार की गई. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह इसके सभी जो इंग्रेडिएंट्स है उसे किस तरह से मिक्स करके ये पचड़ी तैयार. अभी इसे जो है भगवान को अर्पण किया जाएगा, भोग चढ़ाया जाएगा. उसके बाद यहाँ सभी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे. तो अभी इस पर्व के साथ हमारे दूसरे जो महापर्व की ओर बढ़ते हैं. हमारे इस कार्यक्रम बस 1 मिनट में हम अपना अगला सवाल करना चाहते हैं कि तेलंगाना का जो राज्य है वो कब बना था. तेलंगाना, अरे वाह, चलिए मैं इनसे पूछ लेती हूँ. मेरा नाम पद्मावती है. 2 जून 2014. बिल्कुल सही और बिल्कुल प्रिसाइसली आपने आंसर किया है विद द डेट, मंथ, सब चीज़ के साथ. तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा. 2 जून 2014 में जो है ये तेलंगाना का जो है राज्य क्रिएट किया गया था. और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका. और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मुख्य भूमि में कौन से राज्य से हैं. हम AP से, मैम आंध्र प्रदेश से हैं. आंध्र प्रदेश से हैं. तो आंध्र प्रदेश में इस पर्व को जब मनाया जाता है तब वहाँ का माहौल कैसा होता है. मैम वहाँ पर भी सेम ऐसे ही होते हैं जहाँ हम लोग यहाँ अपना संस्कृत को जो हम लोग पालन करते हैं वहाँ भी सेम वैसे ही होते हैं. सुबह उठते हैं, अभ्यंग स्नान करते हैं, अपना नया वस्त्र पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, अपना माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं. उगादी पचड़ी हर घर में बनते हैं, उसको भगवान का निवेदन करते हैं, फिर अपना घर में सभी परिवार को देते हैं. ये माना जाता है कि जो अपना ज़िंदगी में जो सुख दुख है इसी से शुरू होता है, कि हमारा जो ज़िंदगी में सुख दुख सब कुछ जो होता है इन्हीं से स्टार्ट होता है. यहाँ पर भी यही मानते हैं. आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से कब डिवाइड किया गया था. नहीं मालूम मैम, नहीं मालूम. कुछ हेल्पलाइन. तो आप किसी और को देना चाहेंगे. जी मैम, श्रावणी को देना चाहती है. ओके मैम, मेरा नाम श्रावणी है. नवंबर 1 इज़ द आंसर. नो. आप अपना दूसरा लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी. आपके पास एक और लाइफलाइन है. आप किसी से फ़ोन पे बात करके उनसे ये जवाब ले सकती हैं. तो इन्होंने दूसरी बार अपना लाइफलाइन यूज़ किया है और ये यहाँ पे हेमलता जी से पूछना चाहती है. तो देखते हैं हेमलता जी इनकी सही प्रकार से मदद कर पाती हैं कि नहीं. चलिए आप आंसर बताइए. 1969 जनवरी 14.
नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्हें जवाब पता है। आपका नाम बताइए पहले। मनीषा, 1953। तो आपने 1953 बताया है। अब डेट और मंथ के लिए आप चाहे तो हेल्पलाइन ले सकती हैं। किसी से पूछना चाहेंगे? ये बताएंगे आप किन से पूछना चाहती हैं? नाम बताइए। पंडित जी से। पंडित जी पे ज़्यादा भरोसा है, देखते हैं पंडित जी इनके भरोसे को रखते हैं या नहीं। चलिए पंडित जी बताइए। 1 अक्टूबर 1953 उस दिन जो है हमारा तमिलनाडु स्टेट से जो आंध्र स्टेट डिवाइड हुआ हो, 1 अक्टूबर 1953। बहुत ही अच्छा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रिसाइसली जवाब दिया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से विभाजित किया गया था और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। पंडित जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इस मंदिर में कितने सालों से कार्यरत हैं? मैं इस मंदिर पे के 7 ईयर से जो है मैं ही यहाँ पे पंडित हूँ जी। 7 साल से आप यहाँ पे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे आपका किस तरह का रिश्ता हो? क्योंकि होता है, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं तो रिश्ता वैसा बन जाता है। और त्योहारों में भी, क्योंकि सभी आप ही के यहाँ पे आते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो आपको कैसा इस 7 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? जी बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे रामनवमी जैसे हार है यहाँ पे जो है 16, 17, 18 3 डेज़ जो प्रोग्राम मनाया जाएगा। 7 ईयर से जो है सेम उसी तरह जो है यहाँ पे राम मंदिर पे जो है रामनवमी को यहाँ पे मैं जैसे एज ए पंडित नहीं है, वैसे उन्हीं के घर के एज ए मेंबर पे हम जैसा रहता दीदी सरा बोलकर जो है उनसे घुल मिलकर जो है ये रामनवमी के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। बस 7 ईयर से जो बहुत कंटिन्यूसली होते रहते, बहुत अच्छा हो रहा है जी। और दूसरा बहुत अच्छा आपने बताया, भारी संख्या में लोग आए हैं तो इससे पता चलता है कि कितना ये लोग इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। हर त्यौहार में मंदिर आते हैं और पंडित जी को एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ये देखते हैं। तो बिल्कुल आपने जो है सही ऑप्शन चुना, सही लाइफलाइन चुनी आपने, जिससे आपको बिल्कुल सही मदद मिली। अब आपसे हम दूसरा सवाल करना चाहेंगे। दूसरा सवाल आपसे ये है कि EVM जो हम कहते हैं, EVM का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट, कॉलेज। कौन से कॉलेज? टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये स्टूडेंट है, टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हैं। तो मनीषा जी हमारी दूसरी विनर है। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। एक सवाल का जवाब इन्होंने खुद दिया है और एक के लिए इन्होंने लाइफलाइन यूज़ करी थी, लेकिन वो लाइफलाइन का डिसीजन इनका बिल्कुल सही था, इसलिए इन्हें ये तोहफा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की ओर से। तो मनीषा आप हमें बताना चाहेंगी कि इससे पहले आपने वोट दिया है, ये पहला होगा? पहले दिया है एक बार, तो अभी दूसरा होगा। तो आप एक्साइटेड हैं इसके लिए? तो पहले एक्साइटेड थी, अभी भी एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग जो भी वोट देंगे, आप लोग ऑब्वियसली चाहते होंगे कि आपके उम्मीदवार में ये कुछ कुछ क्वालिटीज़ हो। वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो मनीषा चाहती है? जो सरकार रहेगा वो देश के लिए अच्छा करना चाहिए, जो प्रजा का जो इच्छा है वो सारा पूरा कर सके। तो मनीषा, जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे वोटर्स होंगे जिनका ये पहला इलेक्शन होगा और उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग थोड़े नर्वस होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी पहले बार वोट दे रहे हैं, कि जो देश के लिए, जो सरकार देश के लिए कुछ करेगा नया वाला, तो उन्हीं को वोट दीजिए। बहुत अच्छा। अब हम अपने उगादी जो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो जब उगादी का पर्व मनाया जाता है तो जो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं वो इनसे रिलेटेड गाने गाते हैं और साथ में मिलके खुशियाँ बांटते हैं। तो आप इससे रिलेटेड कोई गाना गाना चाहेंगे उगादी का? उगादी सॉन्ग, दैट इज़ तेलुगु सॉन्ग। వేపల చిరుపూత మామిడి తొలికాత పులు పులు పులకింత పచ్చడిలో మమత
తీపి కారము పులుపు చేదులు ఉప్పు వగరులాగా ఈ జీవితం కష్ట సుఖాలతో సాగేటి నావా అదేగా ఉగాది మనకు బోధించే మంత్రం ఇదేగా మనిషి మనుగడకు ఆది అంత సూత్రం వేపల పులకింత మామిడి తిరింత. अरे वाह, कितना सुंदर गाया आपने. आप सिखाती है क्या? गाना सिखाती है? गाना सिखाती है? नो नहीं सिखाती. सरप्राइजिंग. मुझे लगा आप गाना सिखाती होंगी. बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही प्यारा गाया, बहुत मज़ा आया. अब इसका जो मीनिंग है ये कोई बताना चाहेगा? Can I say in English? In Ugadi Pachadi, there is 6 type of vegetables. They are meaning for happiness and sadness also. So this means Ugadi tells about happiness and sadness in your life. That is meaning. तो इस गाने का यही मतलब था कि उगादी में जो पचड़ी बनाई जाती है उसमें जो सारी उपकरण मिलाई जाती हैं वो सब हमारे जीवन के अलग अलग इमोशंस को बताते हैं. जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने. तो आप सभी बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस गाने को, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे. लेकिन बस 1 मिनट कार्यक्रम में हमें अगले पर्व पर बढ़ना पड़ेगा. हम सवाल करेंगे और जिन्हें भी इसका जवाब पता होगा आप सभी हाथ उठाएंगे, ठीक है? चलिए, तो अगला सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आप सब ये जानते होंगे कि अगर किसी वोटर को वोटर लिस्ट से नाम हटाना है, हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, तो उसके लिए उन्हें कौन सा फॉर्म फिल करना होगा? कौन सा फॉर्म फिल करेंगे यदि किसी वोटर को अपना लिस्ट में से नाम हटाना है? तो हमें यहाँ से अंकल जी का जवाब मिलने वाला है. अंकल जी आप बताइए. फॉर्म नंबर श्रीरामुलु मेरा नाम. फॉर्म नंबर 7 दिया जाता है. जैसे कि अंकल जी ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया. फॉर्म नंबर 7 को फिलअप करना होगा यदि किसी वोटर को अपना नाम हटाना है वोटर्स लिस्ट से, या तो वो अब खुद ही हटा सकते हैं या अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार वाले वो फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म नंबर 7. जी, तो अंकल जी आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? 40 years, 40 साल से रहते हैं. 40 साल से. वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंबर्स ऑफ दिस प्लेस. तो अंकल जी आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. तो आपसे जो दूसरा सवाल हम करने वाले हैं वो है कि वीवीपैट जिसे हम कहते हैं उसकी प्राइस क्या है? लाइफलाइन लेना चाहेंगे? लाइफलाइन लेना चाहेंगे. ओके, किनसे पूछना चाहेंगे आप? वेंकटेश. जैसे कि अंकल जी ने बताया कि वो लाइफलाइन लेना चाहेंगे और उन्होंने वेंकटेश से मदद ली है. तो वेंकटेश आपसे हम पूछना चाहेंगे, वही सवाल हम दोहराना चाहेंगे कि वीवीपैट का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट नहीं पता, बट वीवीपैट एक जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग जिसको वोट डालते हैं उसका हम लोग का पेपर में वेरीफाई हम लोग को दिखाता है कि हम लोग कंफर्म करने के लिए कि जिसको हम लोग वोट डाले वो दिखाता है कि नहीं. वीवीपैट में हम लोग को वही पता चलता है. प्राइस तो उसका नहीं पता मेरे को. आप गैस करना चाहेंगे? नो गेसेस. तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि वेंकटेश से मैं बहुत दिन बाद मिल रही हूँ. ये मेरे क्लासमेट हैं और काफ़ी सालों बाद हम जो है मिले हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा आपने जानकारी दिया वीवीपैट के बारे में. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो ये क्वेश्चन को हम लोग पास कर देंगे. यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा? आपका नाम? माय नेम इज़ वरलक्ष्मी. और क्वेश्चन का वीवीपैट का प्राइस क्या है? मे बी 93 करोड़. 93 करोड़. अपना नहीं है. 93 करोड़. नहीं, इट इज़ इन थाउजेंड्स. ठीक है, 93 करोड़ नहीं है. बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने, है ना? इतने में ताजमहल आ जाएगा. आप बताना चाहेंगे? सब गैस करना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, गैस कीजिए. आपका नाम? धनलक्ष्मी है और उनका प्राइस 16 लाख. मतलब
वीवीपैट है यार, ताजमहल नहीं है। कोई और इस 1 मिनट 1000 कम करने बोला तो इतना कम कर दिया। 1000 चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो वीवीपैट का जो प्राइस है जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में दिया गया है वो है 16,132। तो ये प्राइस है वीवीपैट का, और ये क्या होता है उसके बारे में वेंकटेश ने आपको बहुत अच्छी तरह बताया है। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़े। अब उगादी के जो पर्व में हम देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो यहाँ पे हम आप सभी से इस उगादी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जब हम मुख्य भूमि की बात करें तो वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि हर तरह के लोग, हर क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे जब तेलंगाना और आंध्रा इन सब जगह की बात करें तो वहाँ पे माहौल कैसा होता है? తెలంగాణలో కూడా సేమ్ ఇలానే చేస్తాము, కానీ మా పద్ధతులు కొంచెం తేడా ఉంటాయి. ఆంధ్రాకి తెలంగాణకు తేడా ఉంటుంది, డిఫరెంటే. తర్వాత మామూలుగా టెంపుల్కి వెళ్తాము, పొద్దున లేచి స్నానం చేసి పూజ చేసుకొని ఉగాది పచ్చడి చేసుకొని తినేసి మాకు జంజం ఉంటుందండి, విశ్వకర్మ, అది వేసుకొని పూజ చేసినాక తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్తాము. అక్కడ పల్లెటూరి వాళ్ళు రైతులు ఉంటారు కదా, రైతులవి ఎడ్ల బండ్లు ఉంటాయండి, వాటికంతా డెకరేషన్ చేసి రైతులు పండించిన పంటలను అందులో పెట్టుకొని ధాన్యము మొత్తం ఊరంతా తిరుగుతారండి. అది మాకు ఒక తెలంగాణ ఫెస్టివల్, ఇది పెద్దదండి ఉగాది. థ్యాంక్ యూ. बहुत बहुत धन्यवाद। तो पद्मा जी इसी बात को जो है हिंदी में हमारे दर्शकों के लिए ट्रांसलेट करेंगी, बताइए पद्मा जी। उगादी बोलने से ना आदि का पर्व है, साल में फर्स्ट दिन है कि उगादी बोलते हैं, उसके लिए ये तो वसंत ऋतु आने वाला दिन है, जो नया फल आते हैं, नया फूल खिलते हैं, वही है उगादी। उसमें क्या होता है कि सारा मिलजुल के रहता है, मतलब हम लोग ज़िंदगी में कितना मतलब जो होता है वो सब मिलावट करके तो पचड़ी बनाते हैं, वही है, मतलब उसी को उगादी बोलते हैं। उगादी का दिन सुबह उठते हैं, अभ्यंग स्नान करते, फिर मंदिर जाते, फिर गांव में तो नया हल भी मतलब पाड़ी पंटा के लिए ना हल भी फले वो करते हैं, मतलब पलाल खेत में ना हल फर्स्ट वो करते हैं, उगादी का दिन हल चलाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो पर्व एक साथ सेलिब्रेट किए, एक है उगादी का पर्व और एक है हमारे चुनाव का पर्व। तो ये दोनों पर्वों में हम सभी ने गेम खेला इन सभी के साथ। इन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया और ज़ोरों शोरों से हमारे साथ इन्होंने इस गेम में भाग लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और आप इसी तरह अपने इस पर्व को आगे ले चलिए। जो नए जनरेशन है उनको भी आप इन्हीं सभी चीज़ों को सिखाइए, यही हम आपसे आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमारा सवाल था, इन द्वीपों में कितने पिंक पोलिंग बूथ्स हैं? इसका सही जवाब है 9 पिंक पोलिंग बूथ्स, जिसमें नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में 3 पिंक पोलिंग बूथ्स हैं, साउथ अंडमान में 3 पिंक पोलिंग बूथ्स हैं और निकोबार में 3 पिंक पोलिंग बूथ्स हैं। और इसका सही जवाब दिया है धर्मराज ने। आज का सवाल है, भारतीय राज्यों में कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल एक लोकसभा सीट है और उनके नाम क्या है? How many Indian states have only one लोकसभा सीट and what are their names? और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के YouTube चैनल पर, जिसमें हमारा कार्यक्रम हर शाम आता है, और इस सवाल का जवाब आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर भी मैसेज करके दे सकते हैं। ओम श्री रामचंद्र स्वामी देवताभ्य महानैवेद्यं देवताभ्य नमो नमः। हम श्री राम राम रामेन्द्र मे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरं देवताभ्य श्री रामचंद्र स्वामी देवताभ्य नमो नमो नमः। देवताभ्य श्री रामचंद्र स्वामी देवताभ्य महानैवेद्यं देवता अभिलाषिं उदत्तेहिं महारामेह्यं देवरिषाम उदयो पूजनार्थं देवताभ्य श्री ओम श्री रामचंद्र स्वामी देवताभ्य
ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामचंद्र प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामचंद्र प्रचोदयात्। श्री रामचंद्र स्वामी देवता महानैवेद्यन्तः दीर्घायुष्मान भवतु। श्री राम की, सीता मैया को, लक्ष्मण स्वामी की, पवन सुत हनुमान की, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो जैसे कि हमारी संस्कृति हमारे पर्व हमें जोड़कर रखते हैं, उसी तरह इलेक्शन का ये पर्व हम सभी भारतीयों को एकत्रित करती है, एकजुट करती है। और इसी पर्व में आप सभी हिस्सा लीजिए। 19 अप्रैल को भूलिएगा मत, आप सभी अपने संवैधानिक दायित्व को निभाइए और ज़रूर अपना मतदान करें। और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम बस 1 मिनट। धन्यवाद। ये तो इलेक्शन वाला और एक